हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एबीडी में। आज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री का ये दूसरा लेसन देखने वाले हैं कि अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी क्या होता है। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी क्या होता है। आज हम लोग उसके आगे देखने वाले हैं। तो देखिए, लिखा है कि वैसा विलयन जो अपने संगठक अवयव के क्वथनांक से अधिक ताप पर उबलता हो तो उसे अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहा जाता है। यानी कि दो ऐसा विलयन बनाया गया हो, मान लीजिए जैसे एग्जांपल में बताया जा रहा है कि जल और नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों को अलग अलग रखा गया है तो इनका जो क्वथनांक है इतना है और HNO3 का क्वथनांक इतना है। लेकिन इन दोनों को जब मिलाया गया तो इनसे विलयन जो बना, इनका क्वथनांक 120 डिग्री सेल्सियस है। तो वही यहाँ पे लिख कर बताया गया है कि वैसा विलयन जो अपने संगठक अवयवों के क्वथनांक से अधिक ताप पर उबलता हो, यानी इनका ये संगठक अवयव है और उनसे अधिक ताप पर इन दोनों को मिलाने के बाद उबल रहा है, तो ऐसा विलयन जो होता है उस विलयन को हम अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिखाया गया है कि जल जो होता है जिसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, HNO3 जो होता है उसका क्वथनांक 86 डिग्री सेल्सियस होता है। इनको जब हम वाष्पित कराएंगे तो वाष्पित कराने के लिए हमें इनके क्वथनांक को वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर ले जाना पड़ेगा। तो इनको ले जाने में हमें इतना ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, वहीं HNO3 को तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे था तो इनको ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ता था, लेकिन HNO3 जो है इनसे थोड़ा सा कम ऊर्जा पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों को जब मिलाया गया तो मिलाने से जो 120 डिग्री पर ये जो विलयन बना है इनको ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे विलय और विलायक से ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे विलयन जो होते हैं उन्हीं को हम अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अगला हम लोग को पढ़ना है कि अनुसंख्या गुणधर्म क्या होता है। अनुसंख्या गुणधर्म क्या होता है, ये हम लोगों का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि अनुसंख्या गुणधर्म क्या होता है। ठीक है, तो देखिए लिखा है कि वे सभी गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या पर निर्भर करते हों, विलय की कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हों, न कि विलय के कणों की प्रकृति पर। यानी विलयन का वैसा गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या तथा विलयन के कणों की कुल संख्या के अनुपात पर निर्भर करता हो, विलयन तथा विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता हो, उनकी प्रकृति पे निर्भर न करता हो, तो उन्हें ही हम अनुसंख्या गुणधर्म के नाम से जानते हैं। अनुसंख्या गुणधर्म जो होता है ये 4 तरह के होते हैं। ठीक है, अनुसंख्या गुणधर्म जो होता है 4 तरह का होता है। पहला गुणधर्म जो होता है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन होता है। अवनमन के जो मतलब होता है, अवनमन मतलब होता है कमी, और उन्नयन मतलब होता है वृद्धि। जैसे यहाँ दूसरा अनुसंख्या गुणधर्म दिया है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा दिया हिमांक में अवनमन, चौथा दिया प्रासरण दाब तथा प्रासरणी दाब। ये हमारा 4 टॉपिक है। इसी 4 टॉपिक के बाद हम लोगों का दूसरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे सबसे पहला कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।